कहा कि सर थोड़ा वो है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहावत सुना होगा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अगर जो बड़ा घाव होता है ना, वो बहुत जल्दी सही हो जाता है। देखिएगा, वो बहुत जल्दी सही हो जाता है, लेकिन जो छोटा घाव होता है उसको नजरअंदाज किया जाता है। हम लोग नजरअंदाज करते जाते हैं, चलो छोटा सा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, धीरे 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 बहुत बड़ा घाव करना शुरू हो जाता है। वही हाल है जो आज की डेट में ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी कुछ भी नहीं है, ये शून्य है, हम शून्य मानते हैं। एक दिन आएगा यही पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। जैसे आपने बताया कि साहब मैं ड्राइवर हूं, आपने बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपने बोला कि मैं ड्राइवर हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले एक आदमी जो थे वो मुख्यमंत्री की, जब गुजरात मुख्यमंत्री गए थे तो उनके गाड़ी पर बैठ के ड्राइव किया था। और वो आदमी आज कांग्रेस पार्टी का गुजरात का प्रेसिडेंट है। तो इसलिए आप अपनी चीजों को छोटा नहीं करें। आप इस चीज को भावना कभी नहीं रखें कि साहब मैं तो ड्राइवर हूं, मेरा क्या है, मैं तो जाके 2 रुपये कमा के आऊंगा और मैं करूंगा, लोग मुझे हीन भावना से देखेंगे। ये कभी मत सोचिएगा, क्योंकि जब वो एक मुख्यमंत्री का ड्राइविंग करके अगर गुजरात का प्रेसिडेंट बन सकता है तो क्या आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? ये मैं नहीं कहूंगा कि कलिंद्र राय जी की पार्टी है, मैं नहीं कहूंगा जय श्रीवास्तव जी की पार्टी है, मैं नहीं कहूंगा रुपेश जी की पार्टी है, मैं नहीं कहूंगा प्रियंका पांडे की पार्टी है। अगर आप पार्टी में सबसे अच्छा काम अगर आप करेंगे तो निश्चित है सारे लोग मिलकर आपको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे। इस चीज को सारे लोग पहले अपने दिमाग से ये हटा लीजिए कि कलिंद्र राय जी की पार्टी है, जय श्रीवास्तव जी की पार्टी है, प्रियंका पांडे जी की पार्टी है, रुपेश सिंह जी की पार्टी है। ये सारे लोगों की पार्टी है। जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज की डेट में आप चले जाइए अपने छोटे से गांव में, पंचायत में, आज के डेट में हमारे सुशासन बाबू ने सारे लोगों को पिटारा खोल दिया है। जितने अधिकारी हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों का पिटारा खुल गया है। जैसे लगता है कि कहां से लूट कर लाया गया है और इस पिटारा को खोल के लुटा दिया जाए। आज की डेट में जो मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया जनप्रतिनिधि, सबसे मैं छोटी बात कर रहा हूं, मुखिया का प्रतिनिधि होते हैं मुखिया। आपके यहाँ इस समय नीतीश जी ने 7 निश्चय प्रोग्राम का रखे हैं, सुशासन बाबू 7 निश्चय प्रोग्राम। आप जल नल योजना का उठाकर देख लीजिए, 13 लाख का बजट है, एक वार्ड में 13 लाख का बजट है। आज की डेट में आप उठाकर देखिए तो किसके घर में टोटी का पानी चल रहा है? क्या चल रहा है? चल रहा है, लेकिन ऐसी पानी में बनता रहता है, कोई काम वही हो रहा है ना। लेकिन क्या हुआ? नहीं, अब ये बताइए किसके पिटारा में गया? ये किसके पिटारा भरा? आपके जो जिसको आपने चून कर दिया उसका पिटारा भर गया। इसलिए भर गया क्योंकि सुशासन बाबू ने खुद ही उसे पिटारा दे दिया। आप नहीं दिए, हम नहीं दिए। हम तो ये सोच कर दिए कि भाई चलो इनको हम जिता रहे हैं, ये हमारे गांव को विकास करेंगे। लेकिन ये गांव का विकास क्या करेंगे जब पिटारा ही आ गया? तो एक कहावत कह देते हैं लोग, अरे हम क्या करें, ठेकेदार को टेंडर मिला, वो ठेकेदार कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब आप कमीशन लेते हैं तो उस समय नहीं कहते हैं कि हम क्यों कमीशन ले रहे हैं। अगर वो कमीशन आप लेना छोड़ दें तो निश्चित ठेकेदार भी अच्छा काम करेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? लेकिन ये चल रहा है और हम और आप क्या करते हैं? आंख बंद करके बैठते हैं। अगर कोई कहता है तो कहता है तुम कहो, तुम जाओ, हम जाएंगे उससे लड़ने, हम जाएंगे उससे करने। नहीं, ये 5 उंगली है, पंजा है ना, पंजा है। अगर इससे हम किसी को एक मारें तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इसको जब बांध के मारेंगे तो क्या होगा? वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो जिस दिन हम ये मुट्ठी बांधना सीख जाएंगे उस दिन सारी जितने प्रतिनिधि भ्रष्ट काम करना छोड़ देंगे। इसलिए हम लोग इस तरह न रहें, हम लोग इस तरह बनना सीख गए। सोचिए, यही चीज को सोचते हुए राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कलिंद्र राय जी ने स्थापना किया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारी पार्टियां हैं, आती हैं, चुनाव के समय आती हैं, कहती हैं ये खराब है, वो खराब है, इसने लूटा, उसने लूटा।
आज जब टिकट का बंटवारा होता है तो पता चलता है उसका वो देख रहा है, उसका वो देख रहा है कि कौन सी पार्टी से कौन अलग हो रहा है, उसको हम पकड़ के लेके आए। आपका 2019 में या 18 में बाढ़ आया था पटना में, बहुत जबरदस्त आया था। उस समय हमको लगता था कि एक पार्टी के नेता हैं जो कि अपना छवि बनाने के लिए वो सारे लोगों को, बहुत जनमत लोग को सहायता किए थे। और यहीं के उप मुख्यमंत्री खुद 4 दिन तक अपने बिल्डिंग में बंद थे। जब वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो आम जनता की क्या सुरक्षा वो करेंगे? खुद सोचिए, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है वो आम जनता की क्या सुरक्षा करेगा? उसके लिए स्कार्ट लग गया, जाकर उसको ऊपर से लेके आया और नीचे उतारा गया, उनके लिए गाड़ी व्यवस्था की गई, उनको वहां से हटाया गया। आम जनता का क्या था? पानी में मर रहे थे, कोई चूड़ा मीठा देने वाला नहीं था, दूध नहीं देने वाला था, कोई ये पूछने वाला नहीं था कि भाई ये मर रहा है कि जी रहा है। जितने विधायक प्रतिनिधि थे सारे अपने परिवार के अंदर पैक थे। क्यों? हम इसलिए जनता चुनते हैं विधायक को, हम विधायक इसलिए चुनते हैं कि जब मुसीबत आए तो मेरा साथ दे। लेकिन विधायक क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन है, जब हम चुनाव में अच्छी मोटी रकम देके हम जब टिकट लेंगे तो भाई हम तो उसका वसूल करेंगे। अगर मैं 1 रुपया दूंगा तो मैं 5 रुपया लूंगा, तो क्यों काम करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मेरा शिकायत वहां जाएगा करने तो वो तो ऑलरेडी लेके जब बैठा है तो मेरा शिकायत सुनेगा। किससे सुनेगा? क्यों सुनेगा? क्योंकि वो जानता है कि मैंने उसे लूटने के लिए ही भेजा है। लेकिन हम लोग क्या हैं कि छोटी छोटी भावनाओं में बदल जाते हैं, तुरंत बदल जाते हैं। उस समय हम लोग क्या देखते हैं? अरे इसका सिंबल ये, अरे छोड़ो यार वो जनप्रतिनिधि को छोड़ो, अरे ये चुनाव लड़ रहा है तो इसको जिताएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, इसको जिताएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। जिस दिन हम लोगों ने ये सोच लिया कि जो हमारे गांव के लंगड़ा लुल्ला बहिरा या कोई भी प्रतिनिधि अगर अच्छा काम कर रहा हो, अगर उसको हम लोग जिस दिन सोच लेंगे कि इसको हम जनप्रतिनिधि बना के और इसको हम विधानसभा भेजने का काम करेंगे, उस दिन उस गांव का और उस पंचायत का और उस विधानसभा का सब काम बहुत अच्छा से होगा, क्योंकि अपनी वो सोच से आगे चलेगा। जब हम फ्लाइट से टिकट देंगे ऐसे, तो वो भी तो ऐसे जाएगा, वो भी रिटर्निंग करेगा। क्या होता है? चुनाव के समय आते हैं लोग, सारे लोग हाथ जोड़ जोड़ के घूमते हैं, देखिएगा सारे लोग, अरे आए हैं नीतीश जी को देखिएगा, अरे मोदी जी को देखिएगा, अरे लालू जी को देखिएगा, अरे कलिंदर राय जी को देखिएगा, अरे इनको देखिएगा। और जब जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? दम दिखाते हैं। कविता के हैं, अगर आप जाएंगे तो उनके 4-5 बनाए रहते हैं, वो अपना लिखे रहते हैं प्रतिनिधि, यही लोग बात करेंगे। उनके पास जाएंगे तो कहेंगे अभी नहीं है। आप पटना भी आने की कोशिश करेंगे तो 2 दिन आप होटल में ठहर जाएंगे, लेकिन वो मिलेंगे नहीं। लेकिन चुनाव के समय क्या होगा? आपके घर पे चले जाएंगे। इतना नहीं होगा तो जो आपको ऐसे भगाते होंगे वो आपके सर पटक देते हैं, अरे हमको देखिएगा, अरे हमको देखिएगा। लेकिन जनता क्या होती है? उस समय बात को भूल जाती है, कहती है अच्छा चलो, अच्छा एक बार गलती, देहात में लोग भाषा करता है, अच्छा चलो एक बार गलती कोयले बैठे, अब एक दे दे तो फिर कुछ को रही, तेरे 5 साल में जो लूट लिया, फिर 5 साल में लूट लिया। उसके बाद क्या होता है? जब पार्टी देखती है कि अभी जितने लायक नहीं है, तब पार्टी कहती है कभी टिकट नहीं देंगे, फिर क्या करता है? दूसरा अप्लाई कर देता है। तो अभी लोकल जो मेहनत करता है, जो जेल गया है, जो आम जनता के लिए लड़ा है, जो मारपीट किया है, जो अपनी सारी जमीनें बेच दिया है, क्या उसको टिकट मिला है? कभी कभी बता दीजिए, कभी मिलता है? जिससे जनता डरती है वहां पे। आप सुनिए तो फलना पार्टी का उम्मीदवार हो गया, फलना पार्टी का उम्मीदवार हो गया, क्यों हो गया? आप कहते हैं भ्रष्ट माफियाओं को हमको खत्म कर देना है। भ्रष्ट माफिया कैसे खत्म होगा? जब वो ऑलरेडी आप उसको विधायक ही की उम्मीदवार घोषित कर दिए, विधायक ही बना दिए, तो भ्रष्ट काम नहीं करेगा जाएगा तो? हाँ यही है, वो विधायक का जब पदवी ले लेगा तो बैठ जाएगा, अपने नहीं करेगा, अपने जो लोग होते हैं उनसे करवाएगा। तो क्या होगा कि हम वो नहीं है तो उनका आदमी अब लगता है वो छोड़ के वो शुरू कर दिया। लेकिन काम कौन कराता है? जब तक किसी बड़े का हाथ ऊपर नहीं रहता है तब तक छोटा काम नहीं करता है। लेकिन इस चीज को हम लोग को सोचना होगा। अब मैं आता हूं, अभी चुनाव का समय है, दिल्ली से बहुत घोषणा हो रही है, आप देख रहे होंगे, हो रहा है ना? डेली शिलान्यास बहुत हो रही है, अनगिनत, कहने लायक नहीं है।
गैस पाइपलाइन का हो रहा है, तो इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, सब चीज का हो रहा है। और जब कोरोना काल था तो क्या था, मेरे पास फंड नहीं है, केयर फंड में भेजा जाए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्यों नहीं हुआ? मैं ठीक है, अभी आप कह देंगे कि ये तो शिलान्यास किया हूं, 1 साल बाद काम होगा, लेकिन पैसा तो आप वहीं से जाएगा ना। 60% आप देंगे तो 40% राज्य सरकार देगी, लेकिन 60% आप देंगे ना। लेकिन क्या हुआ, मजदूर भाई को कोई सुनने वाला था? आम जनता को कोई सुनने वाला था? जो आदमी हम लोगों ने पैसा रखा था वो भी पैसा खत्म हो गया। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये बताइए, कोरोना काल में इतनी बंदी थी, पूछिए मत, चुनाव के समय क्यों खुल गया? क्या जरूरत थी? इस समय कोरोना नहीं है, बोलिए, है कि नहीं है? लेकिन क्यों? अपना स्वार्थ है। भाई हम चुनाव करा लेंगे, गद्दी पे आ जाएंगे, जनता लड़ रही है, मर रही है, हमको उससे क्या लेना है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू को नहीं देखना है, जो कुशासन किया उसको फिर देखना है। भाई क्यों आप देखेंगे? 15 साल जब आप उसको उखाड़ के फेंक दिए, 15 साल बाद, तो आप क्यों ले आने के लिए सोच रहे हैं? 2.5 साल पहले एक स्वास्थ्य मंत्री थे, यहीं के बने थे, शायद गया में गए थे, तो एक जगह है हॉस्पिटल में गए थे, तो किसी ने कुछ कहा कि हॉस्पिटल का यहाँ बहुत हालत खराब है। तो उनको ये नहीं मालूम था, कहते हैं कि ना होगा तो हॉस्पिटल में सुई देकर ठीक कर दिया जाए। अब उनको ये नहीं पता था कि आदमी को सुई लगता है कि एक पत्थर को लगता है। उसको हमारे यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया था। तो हमारे यहाँ पद पढ़ाई लिखाई से नहीं दिया जाता है, चेहरा देख के दिया जाता है। 12 पास को ऐसी बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया जाता है, 12 फेल को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है, और 9वीं पास जो है या फेल है उसको सोचा जाता है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक हमारे यहाँ की सोच है। आज हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कौन सी बेटी सुरक्षित है आज की डेट में? जो कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला का सम्मान करो, वो खुद शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया। छोड़ के भागा ना। तो वो तो खुद अपनी पत्नी को जो छोड़ के भाग गया, वो दूसरे को कैसे नहीं सोचेगा? वहां का ये हाल है, यहाँ का भी यही हाल है, तो सारे लोगों का तो वही हाल है। जब आप खुद अपनी चीज पे अटल नहीं है, तो आप दूसरे को क्या अटल करेंगे? आप हमको मूर्ख बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, क्या आत्मनिर्भर भारत होगा? कोरोना के बाद कौन सा आत्मनिर्भर भारत होगा? फैक्ट्री का मालिक है, हाथ जोड़ रहा है, भैया पैसा नहीं है कि हम चला पाएंगे, आप लोगों को नौकरी दे पाएंगे। वो कह रहा भैया हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपनी पत्नी को 2 रोटी खिला पाएंगे। तो क्या अब कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत? कहां से आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा? पेड़ पे पैसा नहीं है कि हम तोड़ के लेके आ जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए अगर इसको भी हमको बनाना होगा तो इसके लिए भी हमको मटेरियल चाहिए। तो जब मेरे पास पैसा है ही नहीं तो हम कहां से मटेरियल लेंगे? जब मटेरियल हम लेंगे नहीं तो आत्मनिर्भर भारत बनेंगे कैसे? कहा जा रहा बैंक लोन दे रहा है, कौन सा बैंक लोन दे रही है आज की डेट में? कोई बैंक लोन दे रही है? नहीं दे रही है। वो भी जाएंगे आप जब गारंट कराने बैंक से लोन, जानते क्या बोलेगा? कहेगा कौन सा लोन चाहिए? आप कहेंगे मुद्रा लोन चाहिए, आप कहेंगे ये लोन चाहिए, तो कहेगा 2425 रुपया का जाके आप वहां से एक फॉर्म करा के आइए, डीडी करवा के आइए। वहां से जब ओके हो जाएगा तो हम यहाँ बैंक में लोन पास कर देंगे। और 2425 रुपया का करवा के चले आए, एक तो आटा में गीला नहीं लोग करते हैं, ऐसी कहावत वही हाल हो गया। पैसा नहीं, 2400 रुपया दे के चले आए। यहाँ जब आए तो मैनेजर देखने लगा, कहा ये है वो है, अच्छा अगले बार होगा, अगले बार होगा, पैसा खत्म। 9 करोड़ मुद्रा लोन, कहाँ 9 करोड़ मुद्रा लोन है? अगर 9 करोड़ मुद्रा लोन होता तो कोई बेरोजगार नहीं होता कोई भी। आप ही अपने यहाँ जाइएगा, बैंक मैनेजर बैंक जो होगा आपके यहाँ, उसे पूछिएगा सर कितना मुद्रा लोन दिया अभी तक? नहीं मिला सर। प्रवासी मजदूर को बुला के उसका अकाउंट नंबर और नाम नहीं, कोई लिस्ट नहीं है। हाँ लिस्ट है, अब इस कागज पे वही जो 2425 रुपया का आपने कराया है बैंक में फॉरवर्ड हो गया कि आपको मुद्रा लोन मिल गया, सरकार हजम कर गई। ये तो हो रहा है। पैसा दिया जाएगा प्रवासी मजदूर का। आप कहते हैं कि
आप देखिए 2015 के ही चुनाव देख लीजिए बिहार की, कितनी घृणित चुनाव थी। छोटका भैया बड़का भैया के नाम से प्रचलित था ना, छोटका भैया बड़का भैया। बोला गया था कि हम गुजरात के यहाँ आने नहीं देंगे, ये जुमला की पार्टी है, ये है वो है। फिर क्या जरूरत पड़ गया? 2.5 साल बाद जाके आप गठबंधन कर दिए। उस समय बड़का भैया भाग गए, आज 1.5-2 साल बाद बड़का भैया नहीं भागे। सत्ता के लोग ही है ना। अगर आप बहुत अच्छे थे, मानते हैं कि बड़का भैया खराब हुए 1.5 साल में, आप बहुत अच्छे थे तो आप कहते कि हम रिजाइन दे रहे हैं, अपनी पूरी विधानसभा को भंग कर रहे हैं, चुनाव करा दिया जाए, तो मानते कि आप बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या हो रहा है? भाषणबाजी हो रहा है कि जुमला की पार्टी है, भ्रष्ट है, ये है वो है, और क्या हो रहा है? गठबंधन बन रहा है। हाँ? तो मूर्ख तो आम जनता को बनाई जा रही है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कब तक हम मूर्ख बनेंगे? आप खुद सोचिए ना, कब तक मूर्ख बनेंगे? लेकिन हम लोग 4 लोग सोचते हैं, 6 लोग नहीं सोचते हैं। जिस दिन बड़ा नेता अगर आपके क्षेत्र में जाए, अगर साफ आप कह रहे हैं, कोई आपका जिला अध्यक्ष या कोई कहता है कि रैली में चलना है, आप लोग कह रहे हो काम नहीं किया, हम नहीं जाएंगे, उसी दिन उसको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। लेकिन क्या है? कहता है अच्छा चलो के रैली निकल जाती हो, अरे बहुत इसके पास जनमत है, अरे बहुत जनमत है। यही तो हो रहा है। हम तो उठा कर पूरा 243 विधानसभा में देख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी अपनी पार्टी बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हैं और उनकी पत्नी किसी और पार्टी में है। आप लोग समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। एक अभी की डेट में आई हैं लेडी हैं जो चल रही हैं खोइछा लेके, कह रही हैं कि दिया जाता है बेटी को, कोई शादी होता है खोइछा दिया जाता है। हाँ? पहले आप अपनी कल्चर बदलो ना, कैसे लिया जाता पहले ये तो सीखो। जींस और शर्ट पहन ली हैं, एक मास्क लगा ली हैं और हाथ फैला रही हैं, वैसे मिलता है। आपके पिताजी खुद एमएलसी हैं जदयू के, पहले उनसे इस्तीफा करा कर अपनी पार्टी में ज्वाइन कराओ ना, वो भी नहीं हो रहा है। ये सारे लोग आए हैं सिर्फ रोटी सेकने। वो आई हैं कि चलो अपनी छवि बना लेंगे, तो पिताजी हमारे एमएलसी ही हैं, धीरे से हमको फिर उसी पार्टी में निकल जाएंगे। भाई उनके पास जनमत है। लेकिन हमारे यहाँ की जनता क्या है? सारे लोग पीछे पीछे हैं, सारे लोग पीछे पीछे हैं। अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर रही हैं। क्या अच्छा कर रही हैं? आप खुद सोचिए ना, देखिए ना, कुछ भी अच्छा नहीं कर रही हैं। पहले तो अपना कल्चर बदलें। आज हम आए हैं, आपको संबोधन कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, अरे तो बोले तो कैसा लगेगा? पहले तो हमको अपना बदलना होगा। एक जानी है, वो कहते हैं कि बिहार के लिए 30 साल के बदले हमको 3 साल दिया जाए। पहले जो बिहार के काबिज हैं उनको आप उखाड़ के फेंक रहे हैं, लेकिन जो आपकी पत्नी दूसरे दल में है उनको पहले अपने दल में कीजिए। लेकिन क्यों ये सोच रहे हैं चलो मेरा नहीं होगा तो उसके दल से कुछ नहीं। आप कहते हैं कि हमको 3 साल दिया जाए, तो क्यों आप गठबंधन कर रहे हैं? क्या जरूरत है गठबंधन करने की? जब हमको आपको ये हो गया कि सर जी पूरे बिहार चला लेंगे, तो हम क्यों जाएंगे इनसे गठबंधन करने, उनसे गठबंधन करने? क्योंकि हमको लग गया कि जनता का प्यार है, हमको जनता जिता देगी। लेकिन गठबंधन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनको मालूम है कि जनता हमको पसंद नहीं करती है। लेकिन फिर भी नहीं, हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। अरे भैया 3 बार सांसद रहे उसमें बता के आप दिखाओ ना क्या किए हो। अगर इतना ही जनता से प्यार था, इतना ही सब कुछ था, तो क्यों आप हार गए चुनाव? आप भी हार गए, आपकी पत्नी भी हार गई। और मैं ये भी बता रहा हूं कि जनता विधानसभा में उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। देखिए हम लोग को बहुत सोच समझ के इस बार अपना एक कीमती वोट डालना है, तब जाके हम बिहार को बदलेंगे। नहीं तो बिहार को हम कभी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि सारे लोग आए, सारे लोग, अनगिनत लोग, गिनती नहीं है, सारे का गठबंधन हो रहा है। भाई चलो, सबसे बड़ी हमारे यहाँ जातिगत है ना जाति? 26 जातियां हैं बिहार में। लाला, राजपूत, भूमियार,
कोयली, दुसाद, पासवान, बढ़ई शर्मा, बढ़ई लोहार, मुसहर, इस टाइप के करके 26 जातियां हैं। अब एक कहते हैं कि हम तो दलित के नेता हैं। भाई कैसे आप दलित के नेता हैं? अगर कोई उठाकर कलम देखे तो सबसे ज्यादा किसी का शोषण हुआ है तो दलित का ही हुआ है। आप दलित के नेता हैं, आप दलित के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। क्या दलित के लिए आवाज उठाए? हम तो देख रहे हैं कि आपके मकदमपुर के विधायक हैं, कोई देखते हैं ना, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में कूदते रहते हैं। अगर दलित के नेता हैं तो एक पे स्टैंड रहिए ना कि हमको किसी से मतलब नहीं है, हम दलित के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, जो भी होगा देखेंगे। लेकिन कोई नहीं है, सारे को क्या है, अपना सत्ता चाहिए। भाई हमको मिल जाए तो आराम से अपना बैठ के खाएंगे, अपना लड़ते रहेंगे। फिर आता है एक और जातिगत आते हैं, यादव लोग कहते हैं। अगर आप यादव लोग को पिछले 15 साल की सरकार के बारे में कुछ कहेंगे तो सबका गुस्सा रहता है, भाई क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शोषण यादव को नहीं गिरा। फैक्ट्रियां चला देंगे, कहां से फैक्ट्रियां चल जाएगी? जब सब उसका नल कल पूजा, पाठ पूजा सब खत्म हो गया तो फैक्ट्री चलेगी कहां से? हम जमीनें देंगे तो चलाएगा कौन? जब कुछ है ये नहीं है, जिस समय था उस समय तो आपने चलाया ही नहीं। चीनी मिल उठाकर देख लीजिए कितना चीनी मिल बंद है। अभी एक छोटी सी बात कर रहे हैं, चीनी मिल की कितना बंद है? कहीं भी चीनी मिल नहीं है। जहां पे है वहां पे कल पाठ पूजा सब बंद पड़ा है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या करेंगे? आएंगे तो 10 लाख रोजगार दे देंगे। कहां से 10 लाख रोजगार दे देंगे? जिस दिन बैठ देंगे गद्दी पे ना, उस दिन आराम से सो जाएंगे। अरे विपक्ष में रह कर रोजगार दिलाने का काम कीजिए। देखिए सत्ता से बड़ा होता है विपक्ष। मैं आपको क्यों संबोधन दे रहा हूं, इस चीज को आप एकदम इसको कान खोल के सुन लीजिए। सत्ता से बड़ा होता है विपक्ष, और बड़ा नेता से बड़ा होता है छोटा नेता, और एक अधिकारी से बड़ा होता है एक छोटा नेता। अगर जिस दिन आप अधिकारी के कान में कहा जाता है झुकना, झुक जाएंगे, उस दिन अधिकारी भी सोच में पड़ जाएगा कि भाई हमें किसके पाले पड़ गए। लेकिन क्या है, कोई नहीं झुकाया आज तक, गया ही नहीं है। अब जाते हैं लोग अधिकारी के पास, जाएंगे, सर ये काम है, नहीं हो पाएगा। कोई नहीं पूछता है कि क्यों सर आज काम नहीं होगा, किसी ने पूछता नहीं है। अच्छा ठीक है, वो करेगा बड़ा वो नहीं आए, अच्छा ठीक है सर जा रहा है, 10 बार दौड़ेंगे, 5 बार दौड़ेंगे। जब वही कोई जाएगा बिचौलिया, आपसे कहेगा कि 5000 रुपया दे दीजिए। आप 5000 रुपया देंगे ना तो 10 बार रात में साइन होकर चला आएगा। उसमें नहीं पूछने जाएगा कि अधिकारी थे कि बड़ा बाबू नहीं थे। लेकिन किसी ने, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग कहते हैं छोटी छोटी माइनर बातें हैं, चलो बताओ क्या मतलब है।